सास्के मैं तुझे चैलेंज देता हूँ फाइट के लिए, आजा लड़ते हैं। तुम कह रहे हो नारुतो और सास्के एक दूसरे से फाइट करते थे तभी उन दोनों एक साथ फ्यूज हो गए, इसका ही मतलब हुआ। तुम हो कौन? तुम मेरे भाई की जगह क्यों आए हो मुझसे फाइट करने के लिए? मुझे लगा नहीं था उसके अंदर का कुरामा मेरे कर्जमा को अनसील कर देगा कि तुम बास्टर कुरामा। और तुम कह रहे हो तुम मेरे स्टूडेंट नारुतो, मुझे लग रहा नहीं तुम नारुतो, तुम तो अलग दिख रहे हो, पूरा अलग इंसान हो। तुम बास्टर उचिया, मैं तुम जैसे उचिया से हमेशा नफरत करता हूँ, साथ में मेरे जिनचुरी तेरे साथ मिलके और पागल है तुम दोनों तो। और तुम ही चाइल्ड ऑफ पॉपुसी हो, साथ में तुम इंदिरा के रिकार्नेशन से बहुत बड़ा झंझट हो सकता है। बास्टर ह्यूमन, तुम एक देवता की पावर को कैसे यूज कर पा रहे हो तुम दोनों मिलके? ये स्टोरी बहुत ज्यादा मजेदार है ना शिबाई? हाँ लॉर्ड ओरोचिमारू, ये स्टोरी बहुत ज्यादा मजेदार है। ठीक है शिबाई, तुम अपनी पावर से मुझे स्टोरी को पूरा डिटेल में दिखाओ। ठीक है लॉर्ड ओरोचिमारू, हम सब साथ में देखते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नारुतो और सास्के जो एकेडमी में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट को नारुतो हार जाता है, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके कारण नारुतो का चक्र लीक होने लगता है, जिसकी वजह से नारुतो का चक्र सास्के के चक्र के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से नारुतो सास्के तो एक इंसान बन जाता है। ये देख के सारे बच्चे इनका चौंक जाता है, साथ में इनसे ज्यादा चौंके हुए तो नारुतो और सास्के के लिए उन दोनों का बॉडी एक साथ फ्यूज हो गया, जिसकी वजह से एक बॉडी दो आत्मा बन गए। इसकी वजह से नारुतो सास्के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके बाद हमें नारुतो सास्के का स्पिरिट वर्ल्ड में दिखाया जाता है। नारुतो और सास्के जो चौके हुए होते हैं, इसके बाद उन दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं तेरी गलती तेरी गलती। इसके बाद उन दोनों लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन लड़ाई करने को मतलब नहीं बनता। इसके बाद दोनों एक चीज बात करते हैं, इसको सास्के आधी बॉडी कंट्रोल करता है, दूसरा हिस्सा नारुतो बॉडी कंट्रोल करता है। इसके बाद टीम वर्क के बॉडी कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से नारुतो और सास्के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सास्के का इंटेलिजेंस और सास्के का शारिंगान जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और साथ नारुतो पास कुरामा और में चक्र की वजह से उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। इसकी वजह से अकेडमी में कोई ऐसा है ही नहीं जो इन्हें टक्कर दे पाए। इसके कुछ साल बाद सास्के और नारुतो गेनिन बन जाते हैं। इसके बाद नारुतो टीम 7 का हिस्सा होता है, उसमें टीम 7 में होता है साकुरा और साई। इसका टीम 7 जाता है मिशन के लिए लैंड ऑफ वेब। मिशन के दौरान फाइट करते जाबुजर हाकू का, लेकिन फाइट के बीच में हाकू जो अपने आइस मिरर से नारुतो और सास्के को ट्रैप करती थी, इसके बाद हाकू अटैक करती है, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। इसके बाद हमें नारुतो के इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है कुरामा जो नारुतो को देख रहा होता है। उसके बाद कुरामा सोच रहा होता है नारुतो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए कुरामा कुछ करता है, जिसकी वजह से उसका चक्रा लीक होने लगता है नारुतो की बॉडी से। इसकी वजह से नारुतो की बॉडी पूरा हील हो जाती है इसकी बॉडी। इसके बाद नारुतो अपने 9 टेल पावर से हाकू को आइस में तोड़ता है। इसके बाद हाकू और जाबुजा को डिफीट करके टीम 7 मिशन कंप्लीट करके ब्लेज में वापस आता है। इसके कुछ समय बाद चुनी एग्जाम स्टार्ट होता है। चुनी एग्जाम के दौरान नारुतो जो सब कुछ कॉपी कर रहा होता है, उससे एग्जाम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए नारुतो जल्दी कर पा रहा होता सारा एग्जाम को। इसका चुनी एग्जाम खत्म होने के बाद फोर्स ऑफ डेथ स्टार्ट होता है। फोर्स ऑफ डेथ में टीम 7 जाते हैं और सामना करते हैं ओरोचिमारू का। ओरोचिमारू जो नारुतो की बॉडी चाहता था, इसलिए नारुतो के पास शारिंगन और कुरामा पावर से नारुतो की बॉडी चाहता था, लेकिन कुरामा जो प्रोटेक्ट करता है जो ओरोचिमारू के कर्स मार्क से, जिसकी वजह से ओरोचिमारू जो कर्स मार्क नहीं लगा पाता। इस पर नारुतो अपने शारिंगन और कुरामा पावर से ओरोचिमारू से फाइट करता है। ओरोचिमारू समझ जाता है इससे जीत नहीं पाएगा, इसलिए ओरोचिमारू वहां से भाग जाता है। इसके कुछ समय बाद एग्जाम का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। नारुतो की फाइट होती है कीबा से, लेकिन कीबा को इस बार इजीली डिफीट कर देता है। इसके बाद नारुतो जाता है काकाशी के पास, उससे चिदोरी सीखता है। नारुतो जल्दी सीख लेता है चिदोरी के बस 2 दिन के अंदर। इसके कुछ समय बाद चुनी एग्जाम का राउंड 2 स्टार्ट होता है। नारुतो की फाइट होती है नेजी से, इस बार नेजी को इजीली डिफीट कर देता है बस 1-2 पंच में। इसको सीट होता में दिखाया जाता है ओरोचिमारू जो ब्लेच पे अटैक करता है, वहाँ पे तीसरा होकागे आता है, ओरोचिमारू से फाइट करता है, लेकिन फाइट में तीसरा होकागे डेथ हो जाती है, वहाँ से ओरोचिमारू वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ समय बाद नारुतो मिलता है जिराया से, जिरा अपना स्टूडेंट बनाता है नारुतो को राशिंगान सिखाता है। नारुतो राशिंगान को 3 दिन के अंदर फुल्ली मास्टर कर लेता है। इसके कुछ समय बाद सुनाडे जो 5th होकागे बन जाती है। इसके कुछ समय बाद इताची और किसामे आता है कोना जो 9 टेल किडनैप करने के लिए, और साथ में इताची अपने भाई को मिल पाए। इताची इसके बाद अपने भाई को देखते चौंक जाता है। तो नारुतो अटैक कर देता है इताची पे, लेकिन इताची बहुत बुरी तरह डिफीट करता है नारुतो को, वैसे नारुतो बेहोश हो जाता है। तब नारुतो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, और साथ में हमें नारुतो के इनर वर्ल्ड में दिखाया जाता है नारुतो और सास्के जो एक दूसरे के साथ अलायंस बनाया था। इसके बाद एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, नारुतो प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें मदद करूंगा सास्के तुम्हारा भाई इताची से को डिफीट करने के लिए। इसके बाद सास्के प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें मदद करूंगा एक दिन होकागे बनने के लिए। इसके बाद वहाँ पे जिराया आता है, और जिराया नारुतो को विलेज से बाहर ले जाए 3 साल ट्रेनिंग के लिए। 3 साल तक नारुतो को ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से नारुतो ने 3 तमोज शारिंगन को फुल्ली मास्टर कर लिया होता है, साथ में सारे 5 एलिमेंटर को भी मास्टर कर चुका होता है। इसके बाद सीन करता हमें दिखाया जाता है कास्की जो टेल बिस पकड़ना स्टार्ट कर चुकी होती है, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि नारुतो एक एक करके धीरे धीरे कास्की की मेमोरी खत्म कर देता है। इसके कुछ समय नारुतो विलेज छोड़ के चला था इताची को ढूंढने के लिए, इताची को ढूंढ लेता है। इसके बाद इताची और नारुतो बीच फाइट होती है, लेकिन नारुतो इताची को इजीली डिफीट करके विलेज में वापस आता है इताची की बॉडी को लेके। इसके बाद सीन करता हमें दिखाया जाता है जिराया जो पेन से फाइट करते हैं, पेन के हाथों उनकी डेथ हो जाती है। इसके कुछ समय बाद ये बात नारुतो को पता लगता है, इसलिए नारुतो बहुत
ज्यादा दुखी होता है। दुखी के कारण उसका मांगे को शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है। मांगे को शारिंगान एक्टिवेट होने के बाद चलाता है मोड माकू। वहाँ पे नारुतो सेज मोड सीखते थे। कुछ समय बाद पेन आता है विलेज में नाइन टेल को किडनैप करने के लिए, लेकिन फिर नारुतो आता है वहाँ पे पेन से फाइट करता है। पेन को इस बार इजीली डिफीट करता है। पेन को डिफीट करने के बाद नागाटो को ढूंढ लेता है। उसके पास जाता है, समझाता है। नागाटो अपनी गलती समझ के सभी लोगों को जिंदा कर देता है। इसके बाद सीन करते हुए दिखाया जाता है ओबुटो जिसने मोनानो खत्म कर नागाटो के रेनेगान ले लिया होता है। इसके बाद चिल्लाता है ओबुटो काबुटो ओरोचिमारू को उसके साथ अलायंस बनाने के लिए, लेकिन ओरोचिमारू और ओबुटो के बीच कुछ बातचीत होती है। इसको दोनों फैसला कर लेते हैं, जिसको दोनों अलायंस बना लेते हैं। वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं। इसको सीन करते हुए दिखाया जाता है नारुतो और सास्के जो अपने इनर वर्ल्ड में कुरामा को डिफीट कर दिए थे। कुरामा को डिफीट करने के बाद कुरामा पावर हासिल कर लेते हैं। तो सीन करते हुए दिखाया जाता है ओरोचिमारू और ओबुटो जो वॉर स्टार्ट कर दिया होता है। इनके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो जो वॉर स्टार्ट होते ही ओरोचिमारू काबुटो को ढूंढ लेता है, उनसे फाइट करता है, उन्हें डिफीट करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है ओबुटो गिनकाकू अब गिनकाकू को पकड़ लिया था, उनसे चक्रा लेके टेन को रिवाइव कर देता है। इसके बाद टेन का जिंचुकी बन जाता है। लेकिन इस स्टोरी में कोई भी होगा आगे जिंदा नहीं होता, इसलिए ओरोचिमारू इस स्टोरी में खत्म हो गई। वैसे ओबुटो जो डोमिनेट कर रहा होता सारे अलायंस नोबी पे और नारुतो पे, जिसकी वजह से नारुतो हारने वाला होता। तब ओबुटो अपना फाइनल अटैक करता है नारुतो पे, जिसकी वजह से नारुतो खत्म भी हो सकता था। लेकिन उसी मोमेंट नारुतो रेनेगान को अवेकन कर लेता है और हमें वो जाती जो बता रहा होता है नारुतो कैसे रेनेगान को अवेकन करा। इसके बाद वो बताया जाता है नारुतो और सास्के जो इंदिरा के रिकार्नेशन है और साथ में कुछ साल पहले वो दोनों एक साथ फ्यूज हो गए थे, जिसकी वजह से उन दोनों का चक्कर एक साथ मिल गया होता है, जिसकी वजह से वो रेनेगान को अवेकन करने के, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होता है, जैसे कुछ मूवमेंट चाहिए होता है, मौत के करीब होगा तभी रेनेगान को अवेकन कर पाएगा। इसी सही टाइम पे नारुतो ने रेनेगान को अवेकन कर लिया होता है। इसके तो ओबुटो से फाइट करता है। ओबुटो फाइट के दौरान नारुतो रेनेगान को फुल्ली मास्टर कर लेता है। इसके बाद ओबुटो को डिफीट करता है। ओबुटो को डिफीट करने के बाद 60 एलिस देता है। उसके जाता है नारुतो मादरा के पास जाता है, सील कर देता है। उसके बाद नारुतो फिर से चला जाता है 60 एलिस के पास। 60 एलिस अपना हाफ चक्र देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो अवेकन कर लेते हैं 6 पास शिनजुत्सु। उसके बाद वॉर खत्म होने के बाद नारुतो 6 होगागे बन जाता है। इसके बाद नारुतो हिनाटा शादी कर लेता है, अपनी हैप्पी लाइफ जीता है। इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।